हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछे गए प्रश्न हैं और ये किसी बच्चे द्वारा पूछा गया है। मैं आपको बताऊं कि उसने सवाल किया है कि इसको देखते ही कैसे आंसर्स करेंगे। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि देखते ही आंसर्स कैसे करेंगे। पहले तो प्रश्न को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग है ना, जो टर्मिनेट होता है, ऐसा प्रश्न है। ऑप्शंस में दिया गया है ए में 17/81, 16/41, 13/45, 19/80 ये दिया गया है। मैं आपको अब बताने चलूं तो आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होने का किसका पूछा जाएगा, या तो परिमेय संख्या का, और परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, और जहां p और q दोनों किसको बिलोंग्स करते हो, p और q दोनों बिलोंग्स करते हो इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स को बिलोंग्स करते हो, और q 0 के बराबर नहीं हो तो वो परिमेय संख्या होती हैं। ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी गई हैं, है ना। पहला चीज ये जानते हैं कि परिमेय संख्या में यदि q 2 का मल्टीपल हो, है ना, किसका मल्टीपल हो, 2 के फॉर्मेट का हो और 5 के फॉर्मेट का हो, या इन दोनों को छोड़ दें तो 2 × 5 के फॉर्मेट का हो। कहने का मीनिंग है कि 2 का गुणा जो होगा, अब ये होगा क्या, ये 2 के पावर m के फॉर्मेट का होगा, 5 के पावर n के फॉर्मेट का होगा, और 2 पावर m × 5 पावर n के फॉर्मेट का होगा, इस फॉर्मेट का होगा। यानी कहने का मीनिंग है कि अगर p/q का फॉर्मेट देखा जाए, p/q का फॉर्मेट देखा जाए तो q किसके किसके बराबर हो सकता है, 2 पावर m के, 5 पावर n के, 5 पावर n के, या 2 पावर m × 5 पावर n, ऐसा होगा। यूं कहें तो 1/2 पावर m हो, या 1/5 पावर n हो, या 1/2 पावर m × 5 पावर n हो। इस फॉर्मेट का होगा तो वो नंबर ऑटोमेटिक क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार देगा, है ना। तो आइए अब हम इसको समझ लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, आप अगर ना समझ में आए तो पीछे से फिर से रिवाइंड करके देखते रहिए, आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए हमने मिटा दिया। अब देखिए कि यहाँ पे ये देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला देखना है। हम तो डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं कि ये होगा। क्यों होगा, ये कारण मैंने बता दिया है कि यदि Q, ये ही तो Q है, सब में यही Q है, और Q का रूप किसके रूप में होना चाहिए, इसका फैक्टर करेंगे तो ये 16 × 5 लिख सकते हैं, ये 80 के बराबर होता है, और 16 को हम 2 के पावर 4 तो लिख ही सकते हैं, और गुणा 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या कहा था कि ये होना चाहिए 1/2 पावर m
इंटू 5 पावर n। यहाँ m का मान 4 है ना, ये दूसरा वो है टर्म्स है। तो यहाँ पे हमें दिख गया था कि यही होगा। ये आपने देखना है कि 2 के फॉर्मेट और 5 के फॉर्मेट के हैं कि नहीं। यहाँ हमें दिखा था कि ये 3 के पावर 4 है। हमने तो ये नहीं पढ़ाया आपको कि 2 के पावर 4 होने चाहिए, पढ़ाया है। हमने ये नहीं पढ़ाया आपको कि 3 के पावर 4 होने चाहिए या 7 के पावर 4 होने चाहिए, ये नहीं पढ़ाया हमने आपको पढ़ाया कि ये क्या है, ये 2 पावर m के फॉर्मेट का नहीं है। ये वाला जो है 2 पावर m के फॉर्मेट का नहीं है ना, या 5 पावर n के फॉर्मेट का भी नहीं है, या किसका नहीं है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्मेट का नहीं है। अब देखिए यहाँ 41 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये 1 इंटू 41 ही होता है, इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। ये एक अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर है ना, तो अभाज्य संख्या के रूप में लिखा गया। और हम जो भी लिखते हैं तो 2 और 5 दो ही अभाज्य संख्याओं को लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए ये है अपने आप में 9 गुणा 5, यहाँ 5 तो मिला लेकिन यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया। और ये 2 पावर m के फॉर्मेट का नहीं है, ये वाला पार्ट 2 पावर m के फॉर्मेट का नहीं है। यहाँ तो 5 पावर n के फॉर्मेट का है लेकिन नहीं है कौन, 2 पावर m के फॉर्मेट का। तो इसलिए हम इसको टिक आउट कर लिए थे, ये आप देखते ही कर पाएंगे। केवल क्या ढूंढना है आपको, 2 पावर m 5 पावर n या 2 पावर m इंटू 5 पावर n, यही 3 रहेंगे तो ये डिविजिबल होंगे, अर्थात कि भाग लगाएंगे और शांत देंगे, टर्मिनेट करेंगे, अन्यथा टर्मिनेट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ अशांत, अभी हमने शांत के बारे में पढ़ा था, अब अशांत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ अशांत कहेगा अर्थात कि नॉन टर्मिनेटिंग कहेगा, तो ये अशांत के लिए जो शर्त होंगी, अशांत के लिए जो शर्त होंगी, अशांत के लिए शर्त है ना, के शर्त जो होंगे वो होंगे q डज नॉट इक्वल टू 2 पावर m 5 पावर n एंड, या कर सकते हैं 2 पावर m इंटू 5 पावर n। इसके फॉर्मेट का नहीं होगा कौन, q। आप जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, अभी हमने पीछे बताया है ये भी रेशनल नंबर है। अब एक चीज समझिए कि ये वाला नहीं होना चाहिए, तो इसमें हमें एक ही में दिख रहा है, केवल सी में। क्यों सी में दिख रहा है, 121 का फैक्टर कीजिएगा तो ये होगा 11 इंटू 11। तो ये अपने आप में ऐसा प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर ऐसे हैं जो कि 2 और 5 के फॉर्मेट के नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। देखते ही कैसे उत्तर लगाना ये मैं बता रहा हूं। बाकी अभी एक चीज सीखिए फिर इसमें, यहां देखिए ये 400 है, 400 को क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं 16 25 400 होएगा, है ना। 16 25 400 होएगा। 16 गुणा कीजिए, 16 25 छंके 150 या 16 पंचे 80 का 0 और 16 दूना 32 और 8 40, ये 400 आ गए, तो ये 400 होगा। अब ये चीज होगा 2 पावर 4 और गुना 5 पावर 2। यहाँ देखिए 400 जो है ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्मेट का है। 80 का अभी पीछे आपने देखा था कि ये 2 पावर 4 है और 5 है, मल्टीपल है, और ये 400 अभी आपने देख लिया यहाँ। तो ये आपने देख लिया, तो इसका अशांत होने का जो कंडीशंस है, अशांत होने का जो कंडीशंस है वो केवल एक ही फुलफिल कर रहा है, कौन, सी, है ना।
ये कैसा प्राइम नंबर दे रहा है, जो 2 और 5 नहीं है। 2 और 5 ये दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये 10 के फॉर्मेट का आता है, 10 के फॉर्मेट का आता है, अर्थात कि इकाई अंक शून्य हो जाता है। इसका मीनिंग है कि किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो डेसिमल्स होएगा, है ना। अगर हम 1/10 करते हैं तो ये 0.1 तो लिख ही सकते हैं, तो ये टर्मिनेट कर गया, ये टर्मिनेट किया ना, तो ये रुक गया अर्थात शांत हो गया। उसी प्रकार से अगर 11 में भी कोई शून्य आता तो ये टर्मिनेट करता, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।